आज मैं एक लंबी अवधि के पश्चात आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज मैं क्लास 5वीं का पहला अध्याय, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है भारत की भरत, उसका अर्थ सहित आपको भावार्थ बता रही हूँ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी राजा दुष्यंत के पराक्रमी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। कवि ने यहाँ पर भारत देश के बालकों की तुलना दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत से की है, और वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम में यहाँ के बालकों में भारत भूमि पर जन्म लेने वाले बच्चों में शेरों के साथ खेलने का साहस, वो शेरों की संतान के साथ खेलने का साहस रखते हैं। उनमें इतनी हिम्मत व पराक्रम है कि वो शेरों की संतानों के साथ खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा ये भारत देश विस्तृत है, विशाल है, इस कारण या इसके समान इस भारत भूमि पर अन्य कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात। कवि आगे कह रहे हैं कि इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और साहस और वीरता हमें हमारी पुरखों की सौगात है कि हमें हमारे पूर्वजों से, हमारी पीढ़ियों से साहस और वीरता उपहार के रूप में, भेंट के रूप में प्राप्त होंगी। कहने का आशय यह है कि हमें साहस व जोश, उमंग, उत्साह का संचार है, वो हमारा पीढ़ियों से ही है। हमें अचानक ये नहीं मिला है, ये हमारे खून का ही रंग है। हमारी पीढ़ियों से हमें ये साहस, वीरता, शौर्य मिला है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि आगे भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस भारत देश में बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां। यहाँ पर चिंगारियां छोटे बालकों के लिए है, और ज्वालाएं मुसीबतों, रुकावटों से, परेशानियों से। कवि कहते हैं कि हम दिखने में चिंगारियां लग रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम ज्वालाओं से कम नहीं है, हम तीक्ष्ण अग्नि से कम नहीं है। कवि कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, कि ज्वालाओं से भी हम कम नहीं है। हम दिखने में चिंगारियां हैं, छोटी हैं, लेकिन हमारा साहस उतना ही है जितना कि ज्वालाओं में होता है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। यहाँ बगीचे में फूलों के पहले कांटे आते हैं, अर्थात जीवन में बाधाएं, रुकावटें पहले आती है, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में उनसे लड़ने का संघर्ष, साहस पहले से उसमें संचारित होता है। कहने का आशय ये है कि हमारे जीवन में कितनी ही बाधाएं आ जाए, लेकिन हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, उनमें रुकते नहीं है, कभी भी मार्ग में हताश होकर, निराश होकर बैठते नहीं, उनका साहस के साथ, धैर्य के साथ उनका मुकाबला करते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम कभी अंगारे के समान दहकते हैं और कभी महकते, कभी फूलों के समान खुशियों को फैलाते हैं, और जीते मरते शान से। कहने का आशय यह है कि हम अपनी धुन के पक्के हैं, न तो हम बाधाओं से घबराने वाले हैं, न ही तो मुसीबतों में हार मानने वाले हैं, और न ही हम एकदम प्रसन्न, एक खुशी को बहुत अधिक मनाने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि हम विषम परिस्थिति में भी निराश होने वाले नहीं। कोई देश नहीं दुनिया में इस भारत देश के समान कोई दूसरा अन्य देश नहीं है। यह हमारा जो हिंदुस्तान है, इससे बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार में उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार में सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि आगे भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करता हुआ कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि कूद समर में आगे आए, कि जब भी हमारे देश में युद्ध भूमि के अंदर
हम कभी भी पीछे नहीं हटे। युद्ध में गर्जना करते हुए, शत्रुओं को ललकारते हुए हम युद्ध भूमि में आगे आए कभी भी। और हमारी साहस, वीरता और पुरुष को देखकर जो शत्रु पक्ष है उन्होंने दांतों तले उंगली दबा दी। कहने का आश्चर्य यह है कि वो आश्चर्यचकित हो गए। अचरज से संसार ने और आश्चर्यचकित होकर समस्त संसार ने उनको देखा। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हमने शत्रुओं के साथ संघर्ष सामना किया, उनसे उनकी शत्रुता का मुकाबला किया। ये सारी चर्चा हमारे इतिहास के पृष्ठों पर लिखी हुई है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास की। हमारे जीवन भर की ये प्रतिज्ञा है, हमारे जीवन भर का ये संघर्ष है कि हमने त्याग और बलिदान किया है। क्योंकि हमारे देश में असंख्य ऐसे वीर, ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिनके त्याग और बलिदान का बखान जितना किया जाए उतना कम। उसमें पन्ना जाएगा उदाहरण सर्वप्रथम लिया जा सकता। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य वीरों ने जन्म लिया है। यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक की जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस बात को कभी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह धरती जो माँ है अपनी, कभी कहते हैं कि इस धरती पर हमने जन्म लिया है, भारत की भूमि हमारे लिए माँ समान है। कवि ने मातृभूमि को माँ की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि, ये जो मातृभूमि हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी, कि हर बालक की जिम्मेदारी है कि इस मातृभूमि की चौकस पहरेदारी करे, इसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे और साथ ही साथ अपने हृदय में इस भाव को भरे कि बोलो मेहनत खूब करें। कि हम विषम परिस्थिति आए, चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, कितनी ही बाधाएं आए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन हम परिश्रम से विमुख नहीं होंगे, परिश्रम से जी नहीं चुराएंगे और खूब मेहनत करेंगे। चाहे हमारे आसपास कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, लेकिन हम उसका सहज सामना करेंगे। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। हमने अपनी जननी का दूध पिया है, उसका मान रखते हुए विषम परिस्थितियों में भी शत्रुओं का साहस व धैर्य के साथ मुकाबला करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। हमने कितनी कम उम्र में ही इस साहसिक भावनाओं से हमारे हृदय में स्थान दे दिया। हमने कितनी कम उम्र में ही इन साहसिक भावनाओं से हमारे हृदय को ओतप्रोत कर लिया और श्रम का तथा बलिदान से हमारे हृदय में इन भावों को भर लिया। तो इस प्रकार के भाव से युक्त हमारा जो हृदय है वो एक ही बात कह रहा है कि हम इस भारत भूमि पर जन्म लेके हमारा ये भारत भूमि पर जो जन्म हुआ है वो एक श्रेष्ठता से युक्त है और इसका कर्ज हमें शत्रुओं से सामना कर मातृभूमि की रक्षा कर चुकाना है। और आगे कभी इन विशेषताओं का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं कि इस भारत भूमि के समान कोई दूसरा देश। इस पूरी कविता का सार बच्चों यही है कि हमें अपनी मातृभूमि का मस्तक कभी भी झुकने नहीं देना है। शत्रुओं का साहस व धैर्य के साथ मुकाबला करना है, खूब मेहनत करनी है, परिश्रम से विमुख नहीं होना है, बाधाओं मुसीबतों का साहस व धैर्य के साथ मुकाबला करना है। आगे जल्द ही मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।